वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा, तहरीक इंसाफ मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाने में मुलव्विस है। बानी PTI के बेटे ने जेनेवा में कहा कि पाकिस्तान का GPS प्लस स्टेटस खत्म किया जाए। मौजूदा सूरत हाल में मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाबिले बर्दाश्त है। तनकीद सबका हक है, लेकिन कौमी वकार पर दाव ना लगाएं। कौमी मफाद सबसे ऊपर है, ज़ाती मफाद की कोई अहमियत नहीं। कोई सियासी जमात या लीडर पाकिस्तान से बड़ा नहीं हो सकता। भारत ने सिफारती आदाब की धज्जियां उड़ा दी। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर भारतीय वजीर खारजा अखलाकियात भूल गए। जयशंकर अपनी सिफारती नाकामी छुपाने के लिए तौहीन आमेज जुबान इस्तेमाल करने लगे। आला सतह के इजलास में गैर अखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल भारत के अखलाकी दिवालियापन का सबूत है। तज्जियाकारों के मुताबिक मौजूदा तनाज़े में भारत की अहमियत सिफर है। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र एक काबिल एतमाद सिफारती पुल के तौर पर उभर कर सामने आए। तन्हा पड़ने वाले भारत में बेचैनी वाज़ेह है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशियन वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी को कम करने के लिए कोशिशें जारी रखेगा। मलेशियन वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की अमन की कोशिशों में मलेशिया की मुकम्मल हिमायत की पेशकश की। दोनों रहनुमाओं का मुस्तकबिल में भी करीबी राब्ते बहाल रखने पर इत्तेफाक। अमरीकी सदर का ईरान से मुज़ाकरात का दावा, ईरान का इनकार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान अब मुज़ाकरात कर रहा है और बेताबी से डील चाहता है। ईरानी क़यादत डील चाहती है मगर बोलने से डरती है। डील का बोलेंगे तो अपने लोगों के हाथों मारे जाएंगे। डील से इनकार किया तो हमारे हाथों मारे जाएंगे। हमने 8 जंगें रुकवाई और एक जंग जीत भी रहे हैं, लेकिन फेक न्यूज़ को देखें तो ऐसा लगता है कि हम जंग हार रहे हैं। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, अमरीका मुख्तलिफ सालसियों के जरिए पैगामात भेज रहा है। आला हुक्काम अमरीकी तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं। तेहरान का अमरीका के साथ बातचीत करने का कोई इरादा नहीं। पैगामात के तबादले का मतलब मुज़ाकरात नहीं। ईरान जंग नहीं चाहता, तनाज़े का मुस्तकिल खात्मा चाहता है। अब्बास इराक्ची का खलीजी ममालिक को अमरीका से दूर रहने का भी पैगाम। कहा, अड्डे होने के बावजूद अमरीका इलाकाई ममालिक की हिफाजत करने में नाकाम रहा। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए। अमरीकी मीडिया का दावा, कहा ईरानी हुकूमत के खिलाफ अवामी एहतजाज के मामले पर दोनों में इख्तलाफात हुए। नेतन्याहू ने ट्रंप से मुतालिबा किया था कि वो ईरानी अवाम को अपनी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलने की तरगीब दें। सदर ट्रंप ने इस तजवीज़ को इंतहाई खतरनाक करार देकर मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने इलाकाई कशीदगी में कमी और इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को उजागर किया। CPEC-2 को आगे बढ़ाने के अज़्म का यादा। चीनी सफ़ीर का तिजारत और सरमायाकारी के हवाले से ताउन का अज़्म। इसराइल के ईरान पर हमले जारी। ईरानी शहर शिराज में 2 अफराद शहीद हो गए। इस्फहान में ईरानी हुकूमत से मुंसलिक अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइली अफवाज के मुताबिक कार्रवाइयों में हसास तंसीबात और अहम अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली बमबारी में बंदर अब्बास में एक रिहायशी इमारत भी मुतासिर हुई। ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी तंसीबात पर हमले। सऊदी अरब के मशरकी सूबे में ड्रोन हमला। दिफाई निज़ाम ने हमला नाकाम बना दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात का मुतादिद ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने का दावा। कुवैत ने भी अपने फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के मुतहर्रिक होने की तस्दीक की। बहरीन में खतरे के सायरन बज उठे। शहरियों को फौरी तौर पर महफूज पनागाहों में मुंतकिल होने की हिदायत। ईरान के इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले। वस्ती इसराइल में मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तला। तल अवीव के मशरकी इलाके में मिसाइल गिरने से 3 इसराइली जख्मी। इसराइली मीडिया के मुताबिक जनूबी लेबनान में इसराइली अफवाज पर गोलाबारी। 1 अफसर और 3 एहलकार जख्मी हो गए। इसराइल के ईरान पर हमले जारी। ईरानी शहर शिराज में 2 अफराद शहीद हो गए। इस्फहान में ईरानी हुकूमत से मुंसलिक अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली बमबारी में बंदर अब्बास में एक रिहायशी इमारत मुतासिर हुई।
ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीका मुख्तलिफ सालिसों के जरिए पैगामात भेज रहा है। आला हुकाम अमरीकी तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं। तेहरान का अमरीका के साथ बातचीत करने का कोई इरादा नहीं। पैगामात के तबादले का मतलब मुज़ाकरात नहीं। ईरान जंग नहीं चाहता, तनाज़े का मुस्तकिल खात्मा चाहता है। अब्बास अराग़ची का खलीजी ममालिक को अमरीका से दूर रहने का भी पैगाम कहा। अड्डे होने के बावजूद अमरीका इलाकाई ममालिक की हिफाजत करने में नाकाम रहा। ईरान ने जंगबंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हुकाम ने कहा, अमरीकी तजावीज़ का जायजा लिया और गैर मुनासिब पाया। डोनाल्ड ट्रंप को जंग खत्म करने के वक्त के तयन की इजाज़त नहीं देंगे। जंग का खात्मा सिर्फ ईरान की शराइत पर होगा। ईरान ने जंगबंदी के लिए 5 शराइत भी रख दी। अमेरिका की ईरान को मजीद सख्त हमलों की धमकी। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, ईरान ने हार ना मानी तो उसे 20 गुना ज्यादा सख्त हमलों का सामना करना पड़ेगा। ईरानी हुकूमत जंग से निकलने का रास्ता तलाश कर रही है। तर्जुमान व्हाइट हाउस का दावा। कहा, हसास सफारती बातचीत जारी है। ईरान को 5 रोज़ा डेडलाइन में तोसी का फैसला सदर ट्रंप ही कर सकते हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बुनियादी मकासद हासिल करने के करीब हैं। मजीद हलाकत और तबाही की कोई ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान की सऊदी अरब और कतर की मुकम्मल हिमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद और अमीर कतर से राब्ता। शहबाज शरीफ का खित्ते में जारी जंग पर इजहार तशवीश। खलीजी ममालिक के खिलाफ हमलों की शदीद मजम्मत। कहा, पाकिस्तान ने कशीदगी कम करने और बातचीत से इख्तिलाफात खत्म करने पर जोर दिया है। बहरान में गैर मामूली तहम्मुल पर सऊदी अरब और कतर की क़यादत की तारीफ। ईरान का अमरीकी F-18 तैयारा गिराने का दावा। पासदारान इनकलाब ने कहा, एयर डिफेंस सिस्टम ने कामयाबी से फाइटर जेट को निशाना बनाया। अमरीकी सेंटकॉम ने तरदीद कर दी। ईरान का अब तक अमरीका के 20 तैयारे मार गिराने का दावा। ईरान का क्लस्टर मिसाइलों के साथ इसराइल के 30 मकामात पर हमला। शुमाली इसराइल के साइली शहर में वाक़ई एक बड़े बिजली घर को बराह रास्त निशाना बनाया। तल अवीव में भी जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान ने 40 मिनट में इसराइल पर 4 बड़े हमले किए। रात गए हमलों में ईरान ने 79 मिसाइल दागे। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। बनी ब्राक में 12 इसराइली जख्मी, मुतादिद इमारतें तबाह। मलेशियन वज़ीर आज़म का अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान की पेशकश का खैर मकदम। कहा, शहबाज शरीफ ने शदीद खतरे में आगे बढ़कर किरदार अदा किया। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में अपनी मोतबर हैसियत से बामानी मुज़ाकरात के लिए मजबूत पोजीशन में है। अमरीका और ईरान पाकिस्तान की मुज़ाकरात की पेशकश का मुस्बत जवाब दें। कोई भी बातचीत अच्छी नीयत की बुनियाद पर ही आगे बढ़नी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की वफ्द के हमरा मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की आलमी अमन के लिए सिफारती कोशिशों से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने मुश्किल हालात में वफाकी हुकूमत की पॉलिसी को सराहा। मुलाकात में वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों का भी जायजा लिया गया। मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के हवाले से क़यास आराइयों और अफवाहों को नशर किया जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा पाकिस्तान ने कहा, सिफारतकारी और मुज़ाकरात में एहतियात और राजदारी ज़रूरी होती है। क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए। किसी भी फैसले या नतीजे के बारे में सरकारी ऐलान का इंतज़ार किया जाए। पाकिस्तान के बारे में गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। दुबई, अबू धाबी समेत मुत्तहिदा अरब अमारात भर में चौथे रोज भी बारिश। फुजैरा में सैलाबी पानियां गाड़ियां बहा ले गया। अल-ऐन की सहराई वादियों में सैलाबी सूरत हाल। अजमान में तूफानी हवाओं के साथ बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में भी तूफानी बारिश से हद निगाह मुतासर। गाड़ियां सड़कों पर रुक गई। शारजा में मुख्तलिफ सड़कें बंद कर दी गई। हुकाम की अगले 3 दिन 1 साल के बराबर बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद में बादल फिर बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। बादल बरसने से सर्दी में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। पेशावर, करत, डेरा इस्माइल खान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरावाला, कसूर, खुशाब, चकवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। तरागंग में सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया। कल्लात, चमन समेत बलोचिस्तान के कई इलाकों में भी बारिश। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश और यालाबारी की पेशगोई।
पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ के लिए ओगरा को 27 अरब रुपए की अदायगी। वजारत खजाना ने कहा वजीर आजम की हिदायत पर किफायत जारी फंड से रकम जारी की गई। फंड्स वफाकी हुकूमत के मुख्तलिफ अखराजात में कमी से हासिल किए गए। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $103 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $91 फी बैरल रिकॉर्ड। कुदरती गैस की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। इराक की तेल की पैदावार में 80% कमी। इराकी हुकाम ने कहा तेल की पैदावार सिर्फ 8 लाख बैरल यौमिया रह गई। आबनाए हुर्मुज़ बंद रही तो पैदावार में मजीद कमी होगी। सऊदी अरब में फंसे ज़ायरीन के वीज़ों में 18 अप्रैल तक तौसी। 25 फरवरी को ख़त्म होने वाले वीज़ों की मुद्दत बढ़ा दी गई। सऊदी हुकाम के मुताबिक ज़ायरीन मुकर्ररा फीस अदा करके तौसी ले सकते हैं। पावर डिवीजन का सनती सारिफीन के लिए नया टैरिफ निज़ाम मुतारिफ कराने पर गौर। सनती सारिफीन को मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ निर्खों का इख्तियार मिलेगा। फिक्स चार्जेस ज़्यादा से ज़्यादा तलब की बुनियाद पर मुकर्रर होंगे। पीक डिमांड कम होने से बिजली निज़ाम पर दबाव कम होने का इम्कान। पावर डिवीजन का मुजवज़ा टैरिफ पर स्टेक होल्डर से मुशावरत का भी फैसला। ऑनलाइन मुशावरती कॉन्फ्रेंस आज होगी। पंजाब हुकूमत का 25,000 नौजवानों को तरबियत फराहम करने का मंसूबा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। नौजवानों को तरबियत और रोजगार फराहम किया जाएगा। 5 बरस में नौजवानों को तरबियत देकर मुलाजमतों से मुंसलिक किया जाएगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा मुल्क में बेरोजगारी है, सनतें तबाह हो रही हैं, ज़रई पैदावार भी गिर रही है। हमारा मुतालबा है कि NFC अवार्ड में तब्दीली की जाए। 75 साल में पेट्रोल 150 फी लीटर पर गया। 3 साल में कीमत में 171 रुपए इजाफा हुआ। बानी PTI के मुकदमात समात के लिए मुकर्रर किए जाए। रहनुमा नून लीग आबिद शेर अली ने कहा बानी PTI के बेटों को कहा था नायकोब के लिए अप्लाई करें। बच्चे वालिद से मिलने के बजाय पाकिस्तान मुखालिफिन से मिल रहे हैं। सियासी मुखालिफिन का मुकाबला सियासत से किया जाता है। रियासत दुश्मनों के साथ नरमी नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म का खलीजी ममालिक को खाने पीने की अशिया की फराहमी की हिकमत अमली पर इजहार इत्मीनान। कहा आलमी सप्लाई चेन मुतासर होने के तनाजुर में खलीजी ममालिक की ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखना फ़र्ज़ है। मुल्क की ग़ज़ाई ज़रूरियात के लिए अशिया की तलब व रसद की मुकम्मल निगरानी की जाए। फैसला साजी में किसी किस्म की ताख़ीर कबूल नहीं। हवाई अड्डों पर फ़्लाइट ऑपरेशंस में इजाफे के लिए लाएअमल तैयार करने का हुक्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से यूरोपीय यूनियन की नायब सदर का राब्ता। बैनुल अक़वामी और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। इसहाक डार का मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता। चैलेंजेस से निमटने के लिए बातचीत और सिफारतकारी पर जोर। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की पाकिस्तान की तारीफ। तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा ईरान पाकिस्तान के नेक नीयत होने पर यकीन रखता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तानी हम मनसब और दीगर ममालिक से राब्ते में हैं। खित्ते के ममालिक जंग के बारे में फ़िक्रमंद हैं। हर कोई अमन की कोशिश कर रहा है।